और अमेरिका को चैलेंज करने वाला चीन क्या ताइवान जैसे छोटे से देश से लड़ने की कुवत भी नहीं रखता है। पिछले दिनों नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन ने जो युद्ध का माहौल तैयार किया था, क्या यह सब सिर्फ एक दिखावा था? चीन ने जब ताइवान को हर तरफ से घेरकर युद्धाभ्यास की शुरुआत की थी, तब पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि इस बस युद्ध का एक और मोर्चा बस खुलने ही वाला है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीन की सेना लौट गई, मिसाइलें वापस डिपो में पहुंच गई। ऐसा क्यों हुआ, इसका अंदाजा ताइवान से आई एक रिपोर्ट से आपको हो जाएगा। चीन की इतनी बड़ी आर्मी, इतने ज्यादा युद्धपोत और सबमरीन्स, चीन की वायुसेना के शक्तिशाली फाइटर्स, अमेरिका को चैलेंज करने वाला राष्ट्रपति, बस कुछ ही दिन पहले की बात है जब चीन की सेना ने ताइवान को घेर लिया था। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर ड्रैगन ने गजब का माहौल तैयार किया था। ताइवान के चारों ओर युद्धाभ्यास के नाम पर धमाके हो रहे थे। चीन की मिसाइलें तैनात हो रही थी, टैंकों का काफिला दिख रहा था। लगा बस युद्ध होने वाला है, लेकिन ताइवान का दावा है कि ऐसा 10 साल तक मुमकिन नहीं है। ताइवान से आई रिपोर्ट से इस बात का जवाब मिला है कि आखिर ताइवान पर चीन ने अटैक क्यों नहीं किया, ताइवान के करीब से युद्धपोत क्यों लौट गए, युद्ध का माहौल बनाकर चीन बैकफुट पर क्यों है। चीन की हर हरकत पर नजर रखने वाले ताइवान के रिसर्चर्स ने तमाम आंकड़ों पर स्टडी करने के बाद दावा किया है कि चीन की सेना में ताइवान पर हमले की शक्ति और क्षमता अभी है ही नहीं। ताइवान में स्टडी के दौरान यह भी रिजल्ट निकाला गया कि चीन भले ही तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन ताइवान पर अटैक और जीत के लिए जितनी पावर और संसाधन चाहिए, उसे हासिल करने में 10 साल का वक्त लगेगा। ताइवान की स्टडी रिपोर्ट में आंकड़ों का हवाला भी है। हमले के लिए चीन को 3 से 4 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। चीन के पास इतने सैनिकों को ले जाने का संसाधन अभी नहीं है। चीन को युद्ध की तैयारी पूरी करने में 10 साल का वक्त लगेगा। ताइवान की रिसर्चर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हवाला दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंग्लिश चैनल में करीब 1.5 लाख सैनिकों को ले जाने के लिए करीब 7,000 जहाजों की जरूरत पड़ी थी। ताइवान की तरफ से कहा गया है कि इंग्लिश चैनल के मुताबिक ताइवान स्ट्रेट 4 गुना से अधिक बड़ा समुद्री इलाका है। ताइवान के पास चीन की नेवी का जो आंकड़ा मौजूद है, उसके मुताबिक ड्रैगन नेवी के पास अभी इतने जहाज नहीं है कि वो 3 से 4 लाख सैनिकों को समंदर पार करा सके। ताइवान के मुताबिक चीन अगर पैराट्रूपर्स का इस्तेमाल करता है तो चीन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ताइवान पैराट्रूपर्स को हवा में ही आसानी से खत्म कर सकता है। ताइवान की स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक जापान और अमेरिका ताइवान की मदद करेंगे। चीन को एक साथ 3 देशों से मुकाबला करना होगा। चीन को कई नेटो देशों की चुनौती का भी सामना करना होगा। ताइवान की रिपोर्ट के मुताबिक चीन फिलहाल अमेरिका, जापान और ताइवान की सेना से मुकाबले में सक्षम नहीं है। चीन अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर अमेरिका को चुनौती देता है, लेकिन अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और जापान में पहले से पैट्रियट मिसाइलों की तैनाती की हुई है। ताइवान भी मानता है कि अमेरिकी हथियार और इंटेलिजेंस चीन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। ताइवान के पास मौजूदा मिसाइलों से भी चीन को बड़ा नुकसान होगा। ताइवान ने अगर चीन में बांधों को निशाना बनाया तो चीन के बड़े इलाके में बाढ़ आ जाएगी। ताइवान की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जिनपिंग पुतिन से दोस्ती के बाद युद्ध की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन रूस का मौजूदा हाल भी ड्रैगन लैंड के प्रेसिडेंट के लिए एक चेतावनी है। ताइवान चीन से अलर्ट जरूर है, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि ड्रैगन आर्मी अगले 5 साल तक ताइवान के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।